तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार दिहारे आए हैं। भर दो इसे प्रेम से अपने, भर दो इसे प्रेम से अपने। द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का जन्म, लेकिन उसकी तैयारियां बहुत जरूरी हैं। जिस प्रकार से प्रभु के जन्म की तैयारी प्रभु के आने के पूर्व की गई कि वह एक कुंवारी से जन्म लेगी, और उस कुंवारी ने प्रभु के कथन को स्वीकार किया। उसी तरह हमें भी तैयार होना है। हमें भी प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पण भाव से रखना है। यह आगमन काल, जो प्रभु के इंतजार का समय, प्रभु को अपने जीवन को देने का समय है। वह जीवन जो पापमय है, वह जीवन जो अंधकारमय है, प्रभु के सामने अपने कदमों को समर्पित करे। वही कदम जो बात बात पर लड़खड़ा जाते हैं, अंधेरे रास्ते पर चल पड़ते हैं, अंधेरी गलियों से गुजरते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपके मार्ग को तैयार करने वाला एक व्यक्ति बन जाऊं, आपका प्रिय बन जाऊं। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करना है अपने जीवन में, अपने कार्यों में। आइए हम सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। कुछ क्षण मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी आत्मा को प्रभु के सामने समर्पित करें। जो हमने पाप किए हैं, वचन से, अपने मन से, अपने कर्म से, उन सभी पापों को प्रभु के सामने लेकर आए। आप प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे पुत्र के देह धारण का दिन निकट आ रहा है। तेरे शाश्वत शब्द हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कुंवारी मरियम से जन्म लिया और हमारे बीच निवास किया। वही क्रिस्त हम अयोग्य सेवक सेविकाओं पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखे और तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 4 और अध्याय 4, वचन संख्याएं 5 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, विधान का दूत आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी की खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपना पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जय घोष। आलेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया के कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया।
आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से लेकर 66 तक। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगा कर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जिभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदियों के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में प्रभु विधान का दूत उसके बारे में बताते हैं और प्रभु अपने वचनों में यह भी बताते हैं कि जब जब प्रभु के प्रियो पर अत्याचार हुआ या किसी प्रकार का संकट आने वाला था, तो प्रभु ने उन्हें बचाने के लिए अपने नबियों को भेजा और प्रभु ने उन्हें बचा लिया। और जब जब प्रभु का क्रोध उन पर छाया हो रहता था, तब प्रभु के नबी प्रार्थना करते थे और प्रभु का क्रोध शांत हो जाता था। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु आने वाले हैं तो प्रभु का मार्ग हमें सीधा करना है। और प्रभु का मार्ग जब सीधा करना है तो कोई किसी न किसी को आगे आना होगा। अगर प्रभु को आपके घर की ओर आपको ले जाना है तो कम से कम प्रभु के लिए वह मार्ग को सीधा करना है। अगर प्रभु को आपके गांव की ओर ले जाना है तो उस मार्ग को सीधा करना है, साफ करना है। अगर प्रभु को आपके दिल के रास्ते की ओर ले जाना है तो उस दिल का रास्ता साफ करना है,
उस दिल के दरवाजे को खोलना है। जब आगमन काल का समय, प्रभु से बातें करने का समय, प्रभु के वचनों को पढ़ने का समय, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु की आगमन की जो घड़ी है उसकी तैयारी का समय है। जब दुल्हा आने वाला होता है, जब दूर रहता है, तब हम लोगों का व्यवहार देखते हैं कि वह उतने उत्साहित नहीं रहते हैं। लेकिन दुल्हा जैसे बारात लेकर पास में आ जाता है तो हम देखते हैं दुल्हन के परिवार में एक लहर सी दौड़ उठती है। सभी खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। दुल्हे की अगवानी करने के लिए बहुत सारे लोग निकल पड़ते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु आ रहे हैं तो आपके हृदय में, आपके मन में कितना बड़ा उत्साह होना चाहिए। आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभु के जन्म का दिवस व दिन जब नज़दीक आता है तो हमारा उत्साह भी उसी तरह बढ़ना चाहिए। उत्साह को बढ़ाइए, अपने उत्साह को कम होने ना दीजिए। भले ही कितनी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ें हो, पीड़ाएं हों, उन सभी को एक तरफ रखकर हमें उस प्रभु के स्वागत के लिए, उसके आगमन की तैयारी करना है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ, उमंग के साथ हम सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए इस पवित्र वेदी पर चढ़ाएं। रोटी और दाखरस की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु, प्रिय दिलों की सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिनों की। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित यह प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। तुमने दिए हैं प्रभु कई वरदान, करते हम तुमको वंदन नमन। आशीष पाए हम रात और दिन, जीवन बने एक मंगल गान। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित यह प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह भेंट हमारे पुनर्मिलन की परिपूर्णता है। इसके द्वारा हम तेरी दिव्य आराधना करते हैं। इसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर, ताकि हम अपने मुक्तिदाता का देह धारण शुद्ध मन से मना सके। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भाते भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक दानों से पोषित किया है। दयापूर्वक हमें शांति प्रदान कर कि जब तेरे प्रियतम पुत्र पधारेंगे तो हम हाथों में जलते दीपक लेकर सुयोग्य रीति से उनकी अगवानी में शीघ्र ही निकल पड़े। यह प्रार्थना सुन ले उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मैं जाऊं, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा